जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। प्रीलिम्स के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हबल टेलीस्कोप, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। मेंस के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड के बारे में की गई नई खोज। चर्चा में क्यों? हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से आकाश के 5 अलग अलग क्षेत्रों की छवियों का एक सेट जारी किया। इसमें एक आकाशगंगा समूह शामिल है जो आज से करीब 4.6 अरब साल पहले दिखाई दिया था। यह अब तक खोजी गई कुछ सबसे दूर और सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की सबसे गहरी एवं बेहतरीन अवरक्त छवि है। यह विशेषताएं वैज्ञानिकों को इन प्राचीन आकाशगंगाओं के द्रव्यमान, आयु, इतिहास और संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। उद्देश्य: यह ब्रह्मांड के अतीत के हर चरण की जांच करेगा, बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे अपने सौर मंडल के विकास तक। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की थीम्स को 4 विषयों में बांटा जा सकता है। हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप। अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? 2012। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2। सी. 1, 3 और 4। डी. उपर्युक्त में से कोई भी साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। उत्तर ए। वर्ष 1963 में अर्नो पेनजियास और रॉबर्ट विल्सन ने रहस्यमय माइक्रोवेव को सभी दिशाओं से समान रूप से गमन करते हुए देखा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन नामक विकिरण की वर्षों पहले गामो, हरमन और अल्फा द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। इसने अधिकांश खगोलविदों को आश्वस्त किया कि बिग बैंग सिद्धांत सही था और ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के लिए एक साक्ष्य आधार प्रदान किया। अतः कथन एक सही है। वर्ष 1929 में एडविन हबल ने दूर की कई आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट को मापा। सापेक्ष दूरी के सामने रेडशिफ्ट की घटना घटित होने पर दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट उनकी दूरी के रैखिक दूरी के रूप में विस्तारित होता है। डॉपलर शिफ्ट का उपयोग करके खगोलविद हमारे सापेक्ष वस्तुओं की गति को मापते हैं। ब्रह्मांड में दूर की वस्तुओं से प्रकाश को फिर से स्थानांतरित किया जाता है, प्रकाश की आवृत्ति में लाल रंग की ओर बदलाव, जो हमें बताता है कि सभी वस्तुएं हमसे दूर जा रही हैं। अतः कथन 2 सही है। अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रह की गति प्रारंभिक ब्रह्मांड में सामग्री के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन इस तरह ब्रह्मांड के विस्तार के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है। सुपरनोवा विस्फोट तब होता है जब किसी तारे के केंद्र में कोई परिवर्तन होता है। यह या तो बाइनरी स्टार सिस्टम में होता है या किसी सिंगल स्टार के जीवनकाल के अंत में होता है। यह पूरे ब्रह्मांड में तत्वों के वितरण का अध्ययन करने में मदद करता है। यह तत्व ब्रह्मांड में नए तारे, ग्रह और बाकी सब कुछ बनाने के लिए विचरण करते हैं। हालांकि यह ब्रह्मांड के विस्तार के लिए प्रमाण नहीं देता है। अतः कथन 4 सही नहीं है। अतः विकल्प सही उत्तर है। स्रोत: द हिंदू। Cause I've been living life right like I could just die